Hello students, welcome back. Now we start chapter second unit and measurement. The first thing is physical quantity. All those quantity which can be measured directly or indirectly on the basis of laws of physics is called physical quantity. ऐसी क्वांटिटियाँ वो सारी क्वांटिटी जिसको कि हम फिजिक्स के नियम के आधार पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निकालते हैं, मेजर करते हैं, वही क्वांटिटी आपको फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और सेकंड जो होती है वो आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। फर्स्ट जो होती है वो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और सेकंड जो होती है वो आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो आपको इंडिपेंडेंट होती है। आप बेसिकली इसे पिलर्स मान लीजिए, जो कि किसी से जुड़ी हुई नहीं रहती है, वो इंडिविजुअल होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। The physical quantity which can be treated as independent of all other physical quantities and are not usually defined in terms of other physical quantities are called fundamental quantities. ऐसी क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि किसी पे भी डिपेंड नहीं होती है, वह आपको फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटी वह होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के ऑपरेशन के कारण निकलती है। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिफाइनिंग ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऑपरेशन के कारण जो क्वांटिटी हमें प्राप्त होती है, इसी को हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में दे सकते हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, etc. नाउ व्हाट इज मेजरमेंट? The measurement of a physical quantity is the process of comparing this quantity with a standard amount of physical quantity of the same kind is called unit. Okay, किसी भी स्टैंडर्ड अमाउंट के फिजिकल क्वांटिटी से के सेम काइंड से हम लोग दिए गए फिजिकल क्वांटिटी का कंपेयर करते हैं तो वह उसका आपको यूनिट कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड यूनिट। या हम इसको और सिंपल भाषा में कह सकते हैं, कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड ए स्टैंडर्ड एंड दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है और यही स्टैंडर्ड जो है वो आपको यूनिट कहलाता है। जैसे दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं तो हम लोग लीटर में लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, क्लॉथ लेते हैं तो मीटर में लेते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है और वही स्टैंडर्ड जो है वो आपको यूनिट कहलाता है। फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी we need to know two things. The unit in which quantity is measured, वो यूनिट जिसमें हमने क्वांटिटी को मेजर्ड किया है, द न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। ये दो चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो मेजरमेंट इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ द यूनिट। मेजरमेंट को हमने Q से डिनोट किया है, Q बराबर N U। ओके, द न्यूमेरिकल वैल्यू N is inversely proportional to the size. Now the numerical value N is inversely proportional to the size, so N is inversely proportional to 1 by U, so NU is equal to constant. यदि
if n and u are numerical values for a physical quantity q corresponding to the units u1 and u2, तो q is equal to n1 u1 बराबर n2 u2, n1 u1 बराबर n2 u2। नाउ physical unit, the standard amount of a physical quantity chosen to measure a physical quantity of the same kind is called a physical unit। The standard amount of physical quantity chosen to measure the physical quantity of the same kind is called a physical unit। कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट ले लीजिए, ठीक है, और उसी से सेम काइंड के जो है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वह उसका फिजिकल यूनिट कहलाता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इट शुड बी वेल डिफाइंड, ये आपको वेल डिफाइंड हो, कन्वीनियंट साइज हो, ठीक है, ये आपको टाइम के साथ चेंज नहीं करे, ईजिली रिप्रोड्यूसिबल हो, यानी कि हम इसको फिर से प्रोड्यूस कर सकें, और ये आपको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो ये आपको फिजिकल यूनिट के जो है 5 जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक है। सिस्टम ऑफ यूनिट, ए कंप्लीट सेट ऑफ units which is used to measure all kind of fundamental and derived quantities is called a system of unit। एक ऐसा कंप्लीट सेट यूनिट का चाहिए जिससे कि हम हर एक तरह के फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर कर सकें, वह आपको सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। एक ऐसा कंप्लीट सेट यूनिट का चाहिए जिसको हम यूज करके हर एक प्रकार के फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी को मेजर कर सके, वह आपको सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। एक ऐसा कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट चाहिए जिसको हम यूज करके हर एक तरीके के फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी को मेजर कर सके, वह आपको सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। इसमें जो सिस्टम्स होते हैं वो सीजीएस सिस्टम, इसको गैसेसियन सिस्टम भी कहते हैं, ये फ्रांस में सेटअप हुआ था, सेटअप इन फ्रांस, वेयर सी इज स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी इज स्टैंड फॉर ग्राम and S is stand for second। Now the second system is FPA system, it is also called British engineering, where F is stand for foot, P is stand for pound and S is stand for second। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको सिस्टम कोई भी हो, सेकेंड एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हर एक में सेम रहती है, चाहे वो सीए सिस्टम हो, चाहे वो एफपीए सिस्टम हो, चाहे वो एमके सिस्टम हो, अथवा वो आपको एसआई सिस्टम ही क्यों ना हो। एमके सिस्टम में जो होता है ये फ्रेंच सिस्टम है, जहाँ मीटर, एम इज स्टैंड फॉर मीटर, के इज स्टैंड फॉर किलोग्राम and S is stand for second, where SI system international D units, which is the French equivalent of international system of unit, या simply it is called international system। इसके अनुसार according to SI system there are 7 basic unit and 2 supplementary unit। SI system के अनुसार आपको 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। जो आपको ए बेसिक यूनिट है वो लेंथ है, लेंथ मीटर, इसको एम से डिनोट करते हैं, मास किलोग्राम केजी से डिनोट करते हैं, टाइम का आपको होता है सेकेंड, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर का होता है केल्विन, के से डिनोट करते हैं, थीटा से भी डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, इसको सीडी से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर ये मोल होता है, MOL से डिनोट करते हैं। 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट होते हैं, प्लेन एंगल होते हैं रेडियन RAD
और सॉलिड एंगल स्टेड रेडियन ये SR से आपको डिनोट होता है। एडवांटेज होता है कि ये आपको कोहेरेंट सिस्टम है, यानी कि इसको ईजिली जो है आप मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके निकाल सकते हैं। रेशनल सिस्टम है, यानी कि आपको एनर्जी जो है बहुत तरीके के होते हैं, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लेकिन इस सिस्टम के अनुसार, SI सिस्टम के अनुसार सभी का जो यूनिट होता है वो आपको जूल ही होता है। और ये आपको मीट्रिक सिस्टम है, यानी कि 10 के सिस्टम में ये आपको चलेगा। इसके बाद लास्ट में मैंने लिखा है न्यूटन और न्यूटन। तो यदि जो है यूनिट किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे हो और यदि उसको पूरा लिखना हो तो हमेशा ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और यदि सिंगल नोटेशन लिखना हो तो वो आपको जो है हमेशा ही ब्लॉक लेटर में लिखेंगे। यदि यूनिट जो है वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे हो तो जब भी उसको पूरा लिखेंगे तो हमेशा ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और यदि सिंगल नोटेशन लिखेंगे तो हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट हम इसे करते हैं।